कुछ तो लोग पीछे से लैट्रिन करते हैं, ये तो मुंह से हकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में गोबर और जो है गाय का पेशाब भरा हुआ है। क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो बुरा नहीं लगता, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो बुरा नहीं लगता, शूद्र को शूद्र कह दो बुरा लग जाता है। ना समझी है क्योंकि समझ नहीं। इसकी शादी नहीं हो रही है हमारे समाज में, SC ST OBC में बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो इसे मां बना देंगे, वरना इसकी गंदगी जो है निकालने के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे गुलाम बने रहें, हमारे ही खेतों में काम करें, हमारे घरों में काम करें, जिस तरह से जो ये पहले से करते आ रहे हैं। ये पसंद नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं इनके चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि ये चाहते हैं ये लोग कि ये लोग पढ़ लिख के हमारे बराबर ना आ सकें। आप सभी को पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय। इन लोगों की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। दरअसल एक आतंकवादी लेडीज़ जो सत्ता के नशे में इतनी चूर है कि उसे ये पता नहीं है कि वो कह क्या रही है। खुद आतंकवादी। आपको मैं बताऊं 2006 में जो एक हमला हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, उसमें लाखों आदमी मरे थे और कितना खून खराबा हुआ था इसकी कारण। आज ये जो है सोच रही है कि मैं तो दूध की धुली हुई हूँ। पूछता कौन था इसे? कोई नहीं पूछता था। इन लोगों को कोई नहीं जानता, कोई पहचानता नहीं है। जब ये जो है देखते हैं कि भाई अब हमारी जो छवि धूमिल होती जा रही है, हमें कोई नहीं जानता, तो ये लोग इस तरह के जो है, जो प्रज्ञा ठाकुर है, आपका कपिल मिश्रा है, एक रागनी, ऐसे ऐसे लोग जो हैं, कुछ तो लोग पीछे से लैट्रिन करते हैं, ये तो मुंह से हकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में गोबर और जो है गाय का पेशाब भरा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये इस तरह के बयान देते हैं ताकि SC ST OBC लोगों को के दिल में चोट लगे। अभी इसने कहा, एक इसका विवादित बयान आया है कि अगर ब्राह्मणों को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता, ठाकुरों को क्षत्रियों को क्षत्रिय कह दो, ठाकुर कह दो, राजपूत कह दो, बुरा नहीं लगता। वैश्यों को जो है, जो गुप्ता होते हैं, लाला जी होते हैं, अगर उन्हें लाला जी कह दो, गुप्ता कह दो, वैश्य कह दो, बुरा नहीं लगता। लेकिन शूद्रों को शूद्रों कह दो तो बुरा लगता है, क्योंकि ये नासमझ लोग हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो प्रज्ञा ठाकुर है, अभी इसके 2 बयान आए हैं। अभी तो एक इसने कहा है कि हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो खूब सारे बच्चे पैदा करो। तो मैं इससे पूछना चाहूँगी कि क्या ये अब तक बच्चे पैदा करने वाली मशीन क्यों नहीं बनी? क्यों इसने शादी नहीं की? अगर जिन लोगों को ये कह रही है कि जी हिंदुत्व बचाना है तो बच्चे अधिक से अधिक पैदा करो, आज के समय में महंगाई में नोटबंदी हो चुकी है, GST लग चुकी है, सारा देश बर्बाद हो चुका है, उस टाइम ये कह रही है कि बच्चे अधिक से अधिक पैदा करो, जबकि सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी गई, शिक्षा प्राइवेट कर दी गई, रेलवे स्टेशन जो है वो प्राइवेट निजी हाथों में कर दिए गए हैं। कितना हिस्सा भारत का ऐसा है जो बिक चुका है, बचा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ बिक चुका है। ये बताएंगी मैडम कि बच्चे का परवरिश कैसे होगी? अगर किसी के एक बच्चा आज वो ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे को भरपेट खाना कैसे दे पाऊंगा, मैं अपने बच्चे को शरीर पे, तन पे कपड़ा अच्छी तरह से दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ। आज मेन जो है मुद्दा है, परेशान है हर आदमी। ये कह रही है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, तो क्या ये जो है उन बच्चों के भरण पोषण का खुद दायित्व लेगी? मैं तो कहना चाहती हूँ कि जो ना इसकी शादी नहीं हो रही है हमारे समाज में, SC ST OBC में बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो इसे मां बना देंगे। दूसरी बात, इसके दिमाग में जो गंदगी भरी पड़ी है, ये अपनी या तो गंदगी निकाले, वरना इसकी गंदगी जो है ना निकालने के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले बहुत सारे नामों से बुलाया जाता था। संविधान बनने के बाद उस पर कंट्रोल किया गया कि आप ऐसे ऐसे शब्दों को, दलित शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक? कहीं आप ये, अभी भी बहुत सी जगह ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को चिढ़ाने के लिए, SC ST समाज को चिढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं
जो संविधान की धारा में देखा जाए तो आपराधिक तौर पे लिया जाता है, उस नाम को लेने से सज़ा हो सकती है। लेकिन ये लोग, मैंने बताया गांधी जी ने जो है एक नाम दिया था हरिजन। बहुत से लोग तो आज पता होने के बाद भी कि हरिजन एक ऐसा अपमानित शब्द है, अगर उस पर हम संवैधानिक तौर पे चलें तो उसमें सज़ा होने के प्रावधान हैं, लेकिन लोग उसका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारे भावनाओं से खेलने की कोशिश करते हैं। SC/ST एक्ट हमारा जो ख़त्म किया गया था, कमज़ोर किया गया था, 2 अप्रैल का मामला हुआ जिसे फिर से बहाल किया गया, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है इसने फिर उसे कमज़ोर कर दिया। और फिर इन्होंने कहा कि अगर आप घर में अगर कोई कह रहा है या 4 दीवारी के अंदर आप शब्द बोले जाते तो वो जो है SC/ST एक्ट में नहीं आएंगे। इनकी मान मर्यादा, कोर्ट की जो आज हमारी सबसे बड़ी अदालत है वो धूलमिल हो रही है, उसकी प्रतिष्ठा वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी अंधभक्ति में लगे हुए हैं। इसी तरह से जो है ये प्रज्ञा ठाकुर जैसी जो लेडीज़ है, मैं तो इसे सीधे आतंकवादी कहती हूँ। और आतंकवादी ही नहीं, ये देश की दुश्मन हैं, क्योंकि ये देश में इस तरह के लड़ाई झगड़े और जातिवाद को इतना फैलाना देना चाहते हैं ताकि एक ना एक जंग, क्योंकि ये खून खराबे को देखना पसंद करते हैं। ये इनकी लालसा होती है कि कहीं ना कहीं खून खराबा होता रहे, चाहे इनके विवादित बयान कितने से कैसे घटिया से घटिया हों, कहीं भी कितने भी समुदाय आपस में लड़े, कहीं भी हो, खून खराबे ये पसंद करते हैं ये लोग। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये चिड़ावनी बात करेंगे हमसे युद्ध की बात करेंगे, क्योंकि ये हमसे कलम की बात नहीं कर सकते। ये हमें कलम से दूर रखना चाहते हैं, शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। हम जो जिस आज स्थिति में बाबा साहब की इतने महापुरुषों की त्याग और बलिदान के कारण आज हम इस तरह से पहुँचे, इस जगह पहुँचे हैं। पढ़ लिख के हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज और मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक के पद हैं। हम विदेश में जा सकते हैं, कब उस पर भी हम, आप देख रहे हो कि हमारे जो है कुछ जो हमारे देश से जो विदेशों में भी जाके भारतीय मान मर्यादा को बनाए हुए हैं, प्रतिष्ठा को बनाए हुए हैं, वे बाहर की संसदों में अपना काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ये बात खलती है। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुलाम बने रहें, हमारी ही खेतों में काम करें, हमारे घरों में काम करें, जिस तरह से जो ये पहले से करते आ रहे हैं। ये पसंद नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं इनके चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि ये चाहते हैं ये लोग कि ये लोग पढ़ लिख के हमारे बराबर ना आ सकें। इनके तो, और जो वर्तमान में जो सरकार है, मैं कहना चाहूँगी बीजेपी के जो नेता हैं उनके तो हमेशा ही विवादित ऐसे बयान आएंगे कि वो आपको जंग के मैदान में हमेशा खड़ा रखना चाहते हैं। हमें जंग के मैदान में नहीं, हमें तो बुद्ध के रास्ते पे चलना है और कलम की ताकत को हमें अपनाना है। हमें अपने बाबा साहब के संविधान को देखना है, हमें संविधान पे चलना है और हम संवैधानिक तौर पे रहकर ही हम इन्हें जवाब दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।